अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ट्विटर के ऊपर बड़ी बहस चल रही है और बड़े बड़े सारे लोग जो हैं, कुछ सहाफ़ी भी हैं, वो ये चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं नवाज़ शरीफ मरीम नवाज़ की जो ट्वीट हैं वो ज़्यादा दफ़ा देखी जाती हैं और इमरान खान की कम देखी जाती हैं, हालांकि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, असल में हकीकत है क्या। इसके साथ साथ आजकल बड़ी बात हो रही है कि इमरान खान जो है, कल से जब से सिराजुल हक साहब मैदान में आए हैं कि कोई NRO मांग रहे हैं, कोई अपने केसेस माफ़ करवाने की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और जावेद लतीफ़ साहब ने आज कुछ हाउस में, नेशनल असम्बली में कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, उन क्वेश्चन के जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे और ख़ुद जावेद लतीफ़ साहब से भी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और असल में NRO मांग कौन रहा है वो भी आपको बताएंगे। अभी आप शुरू हम कर लेते हैं ट्विटर से। ट्वीट थोड़े दिन पहले जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी एक ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ था, हिना परवेज़ बट ने भी किया हुआ था, कुछ सहाफ़ी भी थे, उन्होंने कुछ बताया भी कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। ये क्योंकि सेल्फ़ी कैमरा है, इस पर आपको एक ट्विटर जो यूज़ करते हैं उन पर ये एक नज़र आ रहा होगा जिसमें इमरान खान, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ तीनों की तस्वीरें भी दी हुई हैं, उनके फॉलोअर्स की तादाद भी दी हुई है और उनके रीट्वीट की तादाद भी दी हुई है, उनकी ट्वीट को लाइक्स करने की तादाद भी दी हुई है और उनकी ट्वीट को देखने का, यानी कि कितने लोगों ने उनकी ट्वीट्स को देखा है, वो भी दिया हुआ। मैं पहले ज़रा ये आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में कुछ आसानी हो, फिर मैं आपको बताता हूँ। असल में नवाज शरीफ टोटल फॉलोवर 10 लाख, मरीम नवाज़ 80 लाख फॉलोवर्स हैं ट्विटर पर, इमरान खान 1 करोड़ 90 लाख फॉलोवर्स हैं। जबकि आखिरी चंद ट्वीट्स के मुताबिक, रीट्वीट के मुताबिक 10 लाख फॉलोवर जो मियाँ साहब के, इनके 34,000 कुछ 10 ट्वीट के मुताबिक, यानी कि 34,000 हुए हैं इनके और 42,000 जो है मरीम नवाज़ के हुए हैं और 1,95,000 रीट्वीट हुए हैं, जो ट्वीट वो हुए हैं इमरान खान के। अब पॉइंट यहाँ पे इन्होंने ये उठाने की कोशिश की है कि इतनी ज़्यादा उसके बावजूद रीट्वीट जो है वो इमरान खान के ज़्यादा हैं, वो मैं बाद में आता हूँ इस पर। इनका पॉइंट क्या हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि इमरान खान के सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं, मरीम नवाज़ के उनके बाद हैं 80 लाख हैं, इमरान खान के 1 करोड़ 90 लाख हैं और 10 लाख जो हैं वो नवाज शरीफ के हैं। तो पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि व्यूज़ के मुताबिक, यानी ट्वीट कितनी दफ़ा व्यू हुआ है, तो उसमें 1 करोड़ 7 लाख ट्वीट व्यू हुआ है नवाज शरीफ का, जिनके 10 लाख फॉलोवर हैं, जबकि 1 करोड़ 6 लाख हुआ है मरीम नवाज़ का, जिनके 80 लाख फॉलोवर हैं, जबकि 80 लाख 90 हज़ार हुआ है इमरान खान का, जिनके 1 करोड़ 90 लाख फॉलोवर हैं। अब इसके ऊपर ये इन्होंने जो उठाया है कुछ नुक्ता, लेकिन इस पर जाने से पहले मैं आखिरी 3 ट्वीट, उनके रीट्वीट और उनके लाइक्स, क्योंकि मैंने एक पॉइंट रेज़ करना है, मैं फिर आपको उसके ऊपर आता हूँ। नवाज शरीफ के अप्रैल 7 का ट्वीट है, उसको 15 लाख लोगों ने उसको व्यू किया है, जबकि उसको लाइक किया है 21,000 लोगों ने, 10,000 लोगों ने उसको रीट्वीट किया है। ये है नवाज शरीफ का 7 अप्रैल का। इमरान खान का 7 अप्रैल का है 1 मिलियन जो है 10 लाख इसको लोगों ने देखा है, 50,000 ने इसको लाइक किया है, 50,000 ने, और रीट्वीट किया 23,000 लोगों ने। मियाँ साहब का जिसको 15 लाख लोगों ने देखा था, उसको रीट्वीट किया था 10,000 लोगों ने। इसको जहाँ पे 10 लाख लोगों ने देखा है, लेकिन इसको रीट्वीट किया है ज़्यादा लोगों ने, यानी कि 23,000 लोगों ने। अब आता हूँ नवाज शरीफ की अगली ट्वीट की तरफ। मार्च 14 की एक ट्वीट है, क्योंकि कम ट्वीट करते हैं नवाज शरीफ साहब, तो उनको 5.6 मिलियन यानी 56 लाख लोगों ने उसको देखा है उस ट्वीट को, और उसको लाइक किया 27,000 लोगों ने, जबकि रीट्वीट किया 17,000 लोगों ने। मार्च 6 की एक उनकी ट्वीट है, उसको 7,13,000 लोगों ने देखा है, 12,000 लोगों ने लाइक किया है, 3,587 लोगों ने उसको रीट्वीट किया है। जबकि इमरान खान की जो ट्वीट है 17 अप्रैल की, उसको देखा है 5 लाख। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले इमरान खान की जो मैंने 2 ट्वीट्स निकाली हैं। अब मैं मरीम नवाज़ की ट्वीट के ऊपर आता हूँ। 15 अप्रैल की ट्वीट है, 6,79,000 लोगों ने उसको देखा है, जबकि लाइक किया है 4,000 लोगों ने और लाइक किया उसको 41,000 लोगों ने, जबकि रीट्वीट किया 3,708 लोगों ने। अप्रैल 14 की एक तस्वीर थी, मियाँ साहब दुआ मांग रहे हैं, हरम पाक की तस्वीर है। 1.6 मिलियन को लोगों ने इसको देखा है, लाइक किया है, यानी कि, और लाइक किया 30,000 लोगों ने, 7,693 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है। अब मैं तस्वीर का मुकाबला तस्वीर से करता हूँ। इमरान खान जो है वो जुमान पार्क में अपने आगे बम और शेल बम और पता नहीं क्या क्या लेके बैठे हुए थे, उसको भी 56 लाख लोगों ने उसको देखा था। तो ये तस्वीर को अमूमन ज़्यादा लोग देखते हैं, तस्वीर जो
मैंने इस वजह से कंपैरिजन किया, ये नहीं है कि उनकी तस्वीर का इनकी ट्वीट के साथ कर दूं या इनकी ट्वीट का या कोई ज़ाती ना हो जाए। ये टोटल है। अब मैं आपको आता हूँ लाइक्स के ऊपर। अब लाइक्स की जो तादाद है वो मियां नवाज शरीफ की बकौल अगर ज़्यादा है, असूल ये है ट्विटर के एल्गोरिदम का या यूट्यूब का भी, अगर आपके फॉलोअर अगर आपके सब्सक्राइबर यूट्यूब के ऊपर 10 मिलियन है तो आपकी हर वीडियो जो है वो 1.5 लाख मिलियन के करीब 1.5 लाख लोग देखते हैं, यानी कि सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं उसके कम एल्गोरिदम है असल में। सेम केस विद ट्विटर पे अगर आपके फॉलोअर की तादाद 10,000 है तो आपकी रीट्वीट की तादाद सैकड़ों में होगी, हज़ारों में भी नहीं होगी। ये एल्गोरिदम है, ये दुनिया के किसी हिस्से में किसी शख्सियत का, किसी सेलिब्रिटी का, किसी इंडिया में किसी का देख लें तो आपको यही मिलेगा। अननेचुरल चीज़ इसमें क्या है कि आपके फॉलोअर कम हो लेकिन उसकी ट्वीट की देखने की तादाद ज़्यादा हो, ये अननेचुरल है। पहला तो मियाँ साहब के 10 लाख के साथ मरियम के 80,000 से भी ज़्यादा अगर आ रहा है और खान साहब के 1,90,000 से भी ज़्यादा आ रहा है तो ये अननेचुरल है। पहला नंबर ये है। रीट्वीट को आप रीट्वीट के जितने अकाउंट होते हैं वो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपको रीट्वीट किया, किस किस ने किया, ये आप देख सकते हैं। लाइक्स में या व्यूज़ में, लाइक्स में भी देख सकते हैं, व्यूज़ में आपकी ट्वीट को कितने लोगों ने व्यूज़ किया आप नहीं देख सकते। इसमें 2 नंबरी का इस्तेमाल होता है, 2 नंबरी की जा सकती है, जहाँ पे आप व्यूज़ देख ही नहीं पा रहे कि किस किस ने आपको व्यूज़ किया है। वहाँ पे इस तरह है कि मेरे अगर 5 अकाउंट हैं, मैं डिफरेंट अकाउंट से जाके मियां नवाज शरीफ साहब की ट्वीट को देखूंगा तो वो 5 व्यूज़ काउंट होंगे। ठीक है, अब समझ आ रही है या उतू दी लंघ रही है तुहाडे? मैं बड़ी आसान लफ्ज़ों में तुहानू समझा रहा कि आप इस चीज़ को समझें कि जो लाइक्स हैं उसका पता होता है कितने लोगों ने, किस किस बंदे ने लाइक किया, मैंने लाइक किया, उसने लाइक किया, उसने, सबका नाम आ जाएगा। रीट्वीट कितने बंदों ने किया सबका आ जाएगा, लेकिन व्यूज़ कितने ने किया नहीं आएगा। तो व्यूज़ में 2 नंबरी का चांस ज़्यादा है, लाइक्स में और रीट्वीट में 2 नंबरी का चांस कम है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, नवाज शरीफ साहब की या मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो ट्वीट है, अगर उनके ओपोनेंट्स पार्टी जो कि पीटीआई बहुत ज़्यादा है ट्विटर के ऊपर, अगर वो नहीं देखेगी तो उनको जवाब कैसे देगी? आपने देखा होगा वो जवाब भी दे रहे होते हैं। यानी कि जवाब देने के लिए ट्वीट का देखा जाना बहुत ज़रूरी है। जब आप जवाब देंगे, जिसको हरफ आम में ट्विटर की ज़ुबान में, सोशल मीडिया की ज़ुबान में ट्रोलिंग कहते हैं, तो वो ट्रोलिंग कैसे होगी? मतलब बेशक वो ट्रोलिंग अगर इमरान खान की है, अगर नून लीग के बंदे इमरान खान की ट्वीट नहीं देखेंगे तो उनको जवाब कैसे देंगे या ट्रोलिंग कैसे करेंगे? इसी तरह नवाज शरीफ की ट्वीट को या मरियम नवाज़ की ट्वीट को पढ़ के देखेंगे नहीं, पढ़ के जवाब कैसे देंगे? एक और अगर बिलफर्ज आप इस चीज़ को मानते हैं कि आपके ज़्यादा देखने वाले ज़्यादा हैं, तो क्या वजह है कि आपको रीट्वीट करने वाले कम क्यों हैं? क्योंकि देखने वाले, उसके वजह फिर मैं आपको बता देता हूँ, देखने वाले हो सकता है 60% आपके मुखालिफ हों, 40% आपके हक में हो। रीट्वीट करने वाले तो 100% आपके हक में होंगे तो उसको रीट्वीट करेंगे। आपको समझ आ रही है या समझ आ रही है ना कि रीट्वीट का मकसद क्या है? कि इंडोर्स करना कि मैं इस चीज़ से मुतफिक हूँ। आपने कोई चीज़ ट्वीट की, मैंने उसको रीट्वीट किया, इसका मतलब मैं उससे मुतफिक हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपसे कम लोग मुतफिक हैं क्योंकि आपके रीट्वीट कम हैं। इमरान खान और के मुकाबले में मरियम और नवाज शरीफ के रीट्वीट कम हैं, लाइक्स कम हैं, क्योंकि आपसे लोग कम मुतफिक हैं। वो अगर आप इस चीज़ को साबित करना चाह रहे हैं, पहले नंबर पर अगर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि इमरान खान ने अपने ट्विटर के फॉलोवर वैसे बढ़ाए हुए हैं, मैं फिर अगेन आपको समझा दूँ कि जो बंदा आपको रीट्वीट करेगा, सबकी तादाद रीट्वीट जितने लोगों ने की है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे जाके तो रीट्वीट की पूरी तादाद सामने आ जाएगी। किस बंदे ने अलिफ से लेके बे तक, कामरान से लेके शहजाद तक, खुरम से लेके नादिया तक, सादिया से लेके जितने भी नाम हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। व्यूज़ कितने ने किया आपके सामने नाम नहीं आएंगे। तो इस वजह से मेरे पॉइंट को आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे कि जब आप जवाब देंगे तो उनको, आपने देखा होगा खुद उसी खबर में जो एक चल रही थी, बताया था कि पीटीआई ने कहा है कि इनकी ट्वीट का बाइकआउट किया जाए, यानी देखने तक का बाइकआउट किया जाए, क्योंकि ज़्यादा तादाद इनकी है। इस चीज़ के ऊपर खेलने की बड़ी नाकाम कोशिश की है इन्होंने। जो आपको मैं फिर समझा दूँ कि नवाज शरीफ साहब ने अगर ट्वीट किया है तो उनकी रीट्वीट की तादाद 1000 है। इमरान खान ने अगर ट्वीट किया तो उनकी रीट्वीट की तादाद 25,000 है। इसका मतलब इमरान खान से 25,000 लोग मुतफिक हैं, नवाज शरीफ साहब से 1000 लोग मुतफिक हैं। ठीक है, और व्यूज़ का मैंने पहले बता दिया, 2 नंबरी भी हो जाती है, 5 मुख्तलिफ अकाउंट से जाके आप करेंगे तब भी हो जाता है, और आपका दुश्मन भी आपको देख के जवाब देगा। इस वजह से वो वाला व्यूज़ वहाँ पे काउंट होगा। उम्मीद है मेरा इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। ये तो एक ट्विटर का फिनोमेना था या जिसके ऊपर बात हो रही थी वो समझाने की। अब मैं आता हूँ ज़रा NRO के ऊपर। कल से बड़ी बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे केस भी माफ़ कर दें, मेरे ऊपर जितने मुकदमे बने वो भी माफ़ कर दें, और सारा कुछ इमरान खान, सराजुल हक साहब का भी नाम लेकर कहा गया। सराजुल हक साहब ने कल कोई दर्जन के करीब इंटरव्यू दिए हैं। सराजुल हक साहब ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने अपने मुकदमे माफ़ करवाने की बात हुई है। ये ज़रा पहले अब ठीक कर लें अपने आप को। किसी जगह सराजुल हक साहब ने ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ डायलॉग की बात की है, उन्होंने कोई चीज़ अंदर की सामने नहीं लेके आए क्या बात हुई है, किस
शर्त के ऊपर हुई है, पहला। दूसरा, इमरान खान साहब, जो लोग ये कह रहे हैं कि NRO मांग रहे हैं, नून लीग कह रही है या कुछ साफ़ी कह रहे हैं, तो इमरान खान साहब NRO किन से मांगेंगे? हुकूमत से मांगेंगे डायलॉग करने के लिए। आप तो खुद कहते हैं कि इमरान खान साहब जिनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, डाकू हैं, चोर हैं, उनके लिए बैठने के लिए तैयार नहीं है। और फिर आप खुद मानते हैं कि अदालतें इमरान खान साहब को फेवर कर रही हैं, खुद मानते हैं। तो इमरान खान साहब के केसेस अगर किसी ने ख़त्म करने हैं तो वो किसने करने हैं? वो अदालतों ने करने हैं। आप तो कह रहे हैं कि अदालतें उनके साथ मिली हुई हैं, तो इमरान खान साहब आपके साथ बैठ के NRO मांगने की क्यों कोशिश करेंगे? अगर NRO फिर आप लोगों ने देना है, फिर नवाज शरीफ साहब क्यों कहते हैं? मैं जवेद लतीफ़ की बात पे भी आता हूँ, पॉइंट वहाँ पे भी जोड़ता हूँ कि फिर नवाज शरीफ साहब भी आए अपने भाई से, NRO ने, भाई वज़ीर आज़म है, सारे इत्तेहादी पार्टियाँ हैं, NRO लेना, फिर वो अदालतों की तरफ क्यों देख रहे हैं? पॉइंट यह है कि इमरान खान साहब के बकौल आपके अदालतें उसको फेवर कर रही हैं, तो फिर अदालतों ने उनको NRO देना, आपने तो नहीं देना। और अगर किसी और ने देना है, तीसरे किसी हल्के ने देना है, तो वो भी सियासतदानों के साथ तो बैठने का फ़ायदा नहीं। फिर तो बकौल आपके इमरान खान साहब उनको मुखातब करके कह रहे होते हैं कि आप सुने, ये सुने, न्यूट्रल आ जाएँ, सामने आ जाएँ, तो फिर तो आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। डायलॉग के ऊपर जो कंक्रीट बात है वो मैं आपको सामने बता देता हूँ कि उन्होंने कहा हुआ है इमरान खान साहब ने कि डायलॉग तभी होगा, इलेक्शन की बात सबसे पहले होगी। अगर इलेक्शन की बात नहीं होगी तो फिर डायलॉग किस चीज़ का है? सबसे पहली शर्त उन्होंने रखी हुई है, ठीक है, समझ आ रही है ना, या उतू दिल लग रही है? वो कहते हैं कि डायलॉग सिर्फ इलेक्शन की बुनियाद बनाकर होगा। अब डायलॉग कौन खेल रहा है, कौन किससे पहले मिला है? सिराजुल हक साहब से पहले शहबाज शरीफ से मिले हैं, फिर जाके उस दिन जुमे को या हफ्ते को फिर जाके मिले हैं इमरान खान को, ठीक है। अब जवेद लतीफ़ साहब ने जो बातें की हैं उसके ऊपर आते हैं ज़रा। अब ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब NRO मांग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अब मैं बताता हूँ NRO कौन मांग रहा है। आज जवेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि अगर 2023 में भी मेरी क़यादत को, यानी नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखना है, तो कौन कहेगा कि ये इलेक्शन है? इसको कोई नहीं मानेगा, ये तो खूनी इलेक्शन होगा, और पता नहीं क्या इस तरह की थ्रेट्स वगैरह दी हैं उन्होंने। तो अब बताएं इलेक्शन NRO कौन मांग रहा है? अगर आपने पार्लियामान NRO दे सकती थी तो फिर इनको ये बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अदालतों को मुखातिब कर रहे हैं या किसी और को शायद कर रहे हो। दूसरी बात उन्होंने किया 2023 के इलेक्शन में, अच्छा इदारों का बड़ा एहतराम है मगर कोई ये बताना पसंद फरमाएगा, फिर उन्होंने अदालतों को रगड़ा है। इसका मतलब अदालतों से NRO मांग रहे हैं। बकौल आपकी अदालतें तो इमरान खान के साथ हैं, तो इमरान खान साहब फिर क्यों NRO इनसे जाके मांगेंगे जिनके बकौल आप खुद कह रहे थे कि वो चोर हैं, डाकू हैं? दूसरा, उन्होंने कहा है कि दो जजेस का नाम सामने आना चाहिए, जूनियर जजेस का, कि जिनको हमने वोट दिया, यानी कि कल वो माने भी है शाहजेब के प्रोग्राम में लॉ मिनिस्टर जो हैं, और अब वो कह रहे हैं कि बाजवा के कहने पे दिया। अब मुझे बताएं कि जनरल बाजवा के कहने पे, ज़ाहिर है आपकी क़यादत ने लॉ मिनिस्टर को तो जनरल बाजवा ने नहीं कहा, आपकी क़यादत को कहा होगा। आपकी क़यादत क्या रोटी को चोची कहती थी कि उन्होंने उनकी बात मान ली, उसी तरह जिस तरह तोसी के टाइम पे माननी थी। अजीब इत्तेफाक है कि जब भी कोई बात अपने मकसद के तहत मनवानी होती है, वो तोसी वाली भी वो नवाज शरीफ साहब ऊपर से आगे कह देते हैं बात माने। अब आप जनरल बाजवा को अगर आगे कह रहे हैं तो जनरल बाजवा ने आपकी क़यादत को कहा होगा, क़यादत ने क्यों बात मानी, क्यों जूनियर जजेस को इंक्लूड करने के लिए कहा, 2 जजों को जिनका आप नाम लेना चाह रहे हैं? क्यों? मेरा एक सवाल है कि क्यों 2 जजों को कहा? इसका मतलब है जूनियर जजों को बीच में शामिल आपके सामने मेरिट नहीं था? आपने उनसे सवाल पूछा कि आप इन 2 जूनियर जजों को क्यों इंक्लूड करना चाह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी बात मान ली जाए, जूनियर जजों मेरिट का सबसे पहले आपने तोड़ा, आपने क्रॉस किया, वायलेट किया, और उसके बाद फिर आपने चीफ जस्टिस को इसका मतलब है ओबलाइज करने की कोशिश की कि हम आपके 2 जूनियर जज जो आपके रिकमेंडेड हैं अगर हम करवा देते हैं तो फिर आप भी हमारे किसी काम आएंगे। या अगर बाजवा साहब के कहने पे ही हुआ है तो फिर आपके, क्योंकि कल वो कह रहे थे कि लॉ मिनिस्टर साहब, जवेद लतीफ़ साहब को छोड़ देते हैं, लॉ मिनिस्टर क्योंकि खुद डील कर रहे थे कि चीफ जस्टिस के कहने पे हुआ, हमने चीफ जस्टिस के उस पर दिया, तो चीफ जस्टिस से फिर आप कुछ फेवर मांग रहे होंगे जो फेवर नहीं दी उन्होंने आपने। यानी कि पहले मेरिट को साइड पे रखा, जूनियर को आगे ले गया बकौल आपके। मैं आपकी विकेट के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, पहला मुजरम तो आप ये बनते हैं, दूसरे मुजरम आपने क्यों चीफ जस्टिस की बात मानी? इसका मतलब आपकी फेवर चाह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि इसका पार्लियामेंट को पता चल गया, सजाद अली शाह साहब की बात की है। अच्छा, सजाद अली शाह साहब के हवाले से मियां जवेद लतीफ़ ने कहा है कि वो भी यही चाहते थे जूनियर जजों को अपॉइंट कराना। तो फिर बकौल आपके सजाद अली शाह के रास्ते में मियां साहब रुकावट बनेगा। हालांकि ये हकीकत नहीं है, इसकी मैं किसी दिन बताऊंगा, लेकिन बकौल आपके उस टाइम आपने जूनियर जजेस को इंडक्ट नहीं किया था या रुक गए थे, उनके रास्ते में रुकावट बन गए थे, तो फिर अब भी सामने आए हैं। अब उनकी बात क्यों मानी, किस बुनियाद के ऊपर आपने उनकी बात मानी थी? तो ये है NRO की असली कहानी, कौन किस से क्या मांग रहा है, ये असली कहानी है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।